हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अंशु शर्मा, योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्याय 25, जिसका नाम है वेब पेज में इमेज और लिस्ट को इंसर्ट करना। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या कवर किया था, हमने उसके अंदर कैसे वेब पेजेस में इमेजेस को इंसर्ट करते हैं, उनका पाथ किस तरीके से देते हैं और कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था। इस वीडियो में हम करेंगे इमेज का एक अलाइन एट्रीब्यूट जो हमने पढ़ा था, उसकी वैल्यूज़ को सेट करके हम कैसे वेब पेजेस में इमेज इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है हमारा लिस्ट इंसर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलाइन एट्रीब्यूट। ये किसका एट्रीब्यूट था? ये था इमेज वाले पार्ट का। आपने ये पढ़ा था IMG टैग, इस तरीके से IMG टैग था ना, उसका जो एट्रीब्यूट है अलाइन, वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें देखिए IMG टैग के अंदर जो अलाइन एट्रीब्यूट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इमेजेस है वो किस तरीके से हो सकती है। एक लेफ्ट हो सकती है, अगर हमें विंडो के अंदर इमेज को क्या करना है, इमेज को करना है लेफ्ट में। अभी एक इमेज के थ्रू मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी इमेज जो है वो लेफ्ट में करनी है, ठीक है, और इसके बाद कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉप में इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, राइट साइड में तो इमेज क्या आएगी, राइट साइड में आ जाएगी, और टेक्स्ट क्या आएगा यहाँ। देखिए यहाँ क्यों आता है, टॉप पे है। ये हमारी है बेस लाइन। टेक्स्ट टेक्स्ट के हिसाब से ये क्या होती है, इमेजेस अलाइन होती है। तो ये मेरा टेक्स्ट, टेक्स्ट की लाइन यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो गई, ये राइट साइड में हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टॉप। टॉप के केस में देखिए क्या होगा, ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, और इस तरीके से ये यहां हो जाएगी। ठीक है, मिडिल मिडिल के केस में ये मेरा टेक्स्ट हो गया और इमेज मेरी कहां आ जाएगी, इस टाइप से। ये मैं अभी राइट साइड अलाइन ले रही हूं, अभी लेफ्ट ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा बॉटम। बॉटम के केस में क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए ये इमेज है, यहां आएगी, यानी इस बेस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है अलाइनमेंट की पोजीशन। हमने ये लिया तो यहां से बॉटम इससे लेगा, अगर टॉप लिया तो इस पे टॉप लेगा। ठीक है, समझ में आया। तो टॉप हो गया करंट लाइन में इमेज को टॉप में करने के लिए, मिडिल हो गया उसको बीच में करने के लिए, देन आपका बॉटम हो गया कि करंट लाइन की बेस लाइन के साथ। बेस लाइन किसे कह रहा है, बेस लाइन इसे कह रहा है। ठीक है, ये जो बेस लाइन है ना, ये वाली, तो बेस लाइन के साथ इमेज को बॉटम में करने के लिए देखिए इस तरीके से हम इसकी कोडिंग करेंगे। पहले आप एक बार ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, मैं यहीं से आपको समझा देती हूँ, सारी कोडिंग हम वहां से कर लेंगे। फिर ये वाली जो इमेज है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये एक ब्राउजर के अंदर वेब पेज दिख रहा है। सबसे पहले एक इमेज इंसर्ट करी हमने। इमेज इंसर्ट करने के बाद IMG के थ्रू इसकी इमेज इंसर्ट करी। हाइट सबकी सेम है, विड्थ सबकी सेम है। ठीक है, लेकिन इसका जो अलाइनमेंट है वो टॉप में है। टॉप में मतलब ऊपर है। ठीक है, ये आपकी बेस लाइन हो गई इससे। नेक्स्ट इसका जो अलाइनमेंट है वो क्या है, मिडिल, यानी इसको बेस लाइन लेके इस बेस लाइन के मिडिल, मतलब दोनों तरफ इक्वल ये। ठीक है, समझ में आया। दूसरा है बॉटम, ये आपका बॉटम होगा, तो बॉटम ये बेस लाइन में बॉटम। ठीक है, ये क्या है हमारा लेफ्ट साइड, ये देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, और ये हमारा हो गया राइट साइड। तो आप देखिए जो कोडिंग है उसके अंदर, इसमें क्या है, टॉप होगा, इसमें आपका मिडल हो गया, इसमें अलाइनमेंट आपका क्या हो गया, बॉटम, ये लेफ्ट और ये राइट। ये देखिए अब इसकी कोडिंग देखिए। सबसे पहली इमेज हमारी क्या थी, टॉप थी। ये देखिए अलाइनमेंट क्या आ गया इसका, टॉप। और दूसरी इमेज हमारी क्या थी, मिडिल। ठीक है, तीसरी इमेज हमारी क्या है, बॉटम और लेफ्ट और देन राइट। ठीक है, इस तरीके से। ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये है आपका कोडिंग वाला पार्ट। इस तरीके से अलाइन इक्वल्स टू टॉप, अलाइन इक्वल्स टू बॉटम। तो इस तरीके से आप इमेजेस के अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी इमेजेस को सेट कर सकते हैं। चलिए इमेज का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं लिस्ट। लिस्ट होती क्या है, ठीक है, और कितने टाइप की लिस्ट होती है। सबसे पहले है लिस्ट, एलिमेंट का क्रम दिखाता है। भाई लिस्ट क्या होती है, क्रम ही तो दिखाता है उसका, कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये सॉरी,
ठीक है। वेब पेजेस के अंदर 3 प्रकार की लिस्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। कितने प्रकार की लिस्ट होती है? 3 प्रकार की। पहली होती है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट और तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले है हमारी अनऑर्डर लिस्ट, का मतलब होता है अव्यवस्थित रूप, ठीक है, अनऑर्डर। दूसरा है हमारा ऑर्डर लिस्ट यानी व्यवस्थित सूची। थर्ड है हमारा डेफिनेशन लिस्ट मतलब परिभाषा सूची। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जहां पे हमें ऑर्डरिंग नहीं चाहिए, मतलब कोई भी आइटम जो है वो हमारा किसी भी ऑर्डर के अंदर आ सकता है, हमें ऑर्डरिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे हम कह दें कि पहले यही आएगा, ठीक है, वहां हम इसको यूज नहीं करते। लेकिन जहां पे हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, फर्स्ट पे कुछ भी आए चाहे सेकंड पे आए वो थर्ड पे आए, तो वहां हम कौन सी यूज करते हैं? वहां हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब देखिए अनऑर्डर लिस्ट में क्या क्या होता है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बुलेटेड होते हैं, ठीक है, बुलेट्स होते हैं किसके अंदर? अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब बुलेट्स को कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बुलेट्स के आपको टाइप बता दूंगी कि बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब इस सबसे पहले देखिए कि इस लिस्ट को हम बनाते कैसे हैं। इस लिस्ट को हम बनाते हैं यूएल, जैसे इसका नाम है ना यूएल, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये मेरी अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दिया मैंने, ओके। अब इस लिस्ट के अंदर आइटम होंगे, भाई लिस्ट के अंदर तो आइटम ही होते हैं, तो आइटम्स को हम दिखाते हैं एल आई से। तो इसके अंदर हम लिखेंगे एल आई। सपोज मेरा पहला आइटम है ए, दूसरा आइटम है मेरा बी, कोई भी नाम डाल दीजिए आप, अभी तो मैं ऐसे ही डाल रही हूं। तीसरा है मेरा एल आई सी, और यहां पे आके इन्हें क्लोज कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया? पहले अनऑर्डर लिस्ट को शुरू किया, फिर उसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम है उनको हमने इस तरीके से डाला, लिस्ट आइटम क्लोज देन अनऑर्डर क्लोज, ठीक है। इस तरीके से आपकी लिस्ट बन जाएगी। अब इसमें आता क्या है, सपोज ए बी सी है, ठीक है, तो मेरे सामने जो ब्राउजर में आएगा वो इस तरीके से सॉलिड में आएगा। ए ये ब्लैक कलर के अंदर ही आएगा बाय डिफॉल्ट, बी और सी, इस तरीके से ब्राउजर के अंदर एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? चलिए ये देखिए यूएल, उसके अंदर लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम, और लास्ट में आके अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब ये सारे के सारे किस तरीके से दिखेंगे? बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें सर्किल, ये फील्ड सर्किल दिखता है ब्लैक कलर का, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब तक हम बुलेट्स अपने हिसाब से नहीं डालते हैं तब तक बाय डिफॉल्ट इस तरीके का आपको डिस्प्ले होता है। अब देखिए किस तरीके का, इस तरीके से, ठीक है। बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, बैकग्राउंड कलर तो हमने डाला हुआ है, इस तरीके से बुलेट्स लग जाएंगे, ठीक है। और आपकी ये अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। इसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट को आप ऊपर डालिए या फिर आप हेलीकॉप्टर को नीचे डालिए, कहीं भी डाल सकते हैं। तो जहां पे ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट को कैसे बनाते हैं? यूएल सबसे पहले, देन उसके अंदर लिस्ट आइटम। चलिए नेक्स्ट, इसमें अब हम जैसे मान लीजिए इसका चेंज करना है, मुझे क्या चेंज करना है? मुझे इसका बुलेट्स चेंज करना है। तो बुलेट्स की शेप को टाइप एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अभी क्या आ रही थी हमारे पास? इस तरीके से यही आ रही थी ना, मैं चाहती हूं ये ना आए, इस टाइप से आ जाए, इस टाइप से आ जाए, ठीक है, ये फील्ड आए, तो उनको चेंज करते हैं टाइप एट्रीब्यूट से। किससे करते हैं? टाइप एट्रीब्यूट से। देखिए आप टाइप में वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं? DISC मतलब डिस्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फील्ड सर्किल, इस तरीके से जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है इसका, ठीक है। सर्किल, सर्किल के केस में ब्लैंक आएगा, खाली होगा अंदर से, इस तरीके से, ठीक है। एम्प्टी जो आएगा ये वो आता है सर्किल के केस में। डिस्क के केस में फील्ड आएगा, स्क्वायर के केस में स्क्वायर शेप के अंदर बट कैसा? फील्ड, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा फील्ड होगा। समझ में आया? तो टाइप एट्रीब्यूट के हम ये 3 मान देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर, ठीक है, मैंने ये तीनों चीजें यूज कर रखी है। यहां देखिए यूएल, क्योंकि मुझे अनऑर्डर लिस्ट का टाइप बताना है, उसका टाइप क्या डाला मैंने? डिस्क। और ये क्या होता है? बाय डिफॉल्ट यही आता है, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। देखिए इस टाइप से,
ठीक है, ये क्या है मेरा टाइप सर्कल, सर्कल में ये एमपीटी आ जाता है, एमपीटी सर्कल आएगा। ठीक है, लास्ट है मेरा टाइप स्क्वायर, क्या कहा था मैंने, फील्ड वाला, स्क्वायर शेप में फील्ड अगर बुलेट्स लेने हैं तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बुलेट्स का टाइप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हमारी कहाँ काम आती है, जहां पे ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे हम नंबरिंग डालते हैं। ठीक है, तो इसमें लिस्ट को क्या दिया जाता है, एक क्रम नंबर दिया जाता है। ठीक है, एक ऑर्डर नंबर होगा पर्टिकुलर इसका, जहां क्रम जरूरी है केवल वहीं पे ये उपयोग में आती हैं। ओके, ओ एल, देखिए उसका नाम था अनऑर्डर, मतलब यूएल, इसका क्या नाम है, ओ एल। ठीक है, तो देखिए ओ एल, ओ एल स्टार्ट हुई, यहां से ओ एल क्लोज हुई, बिल्कुल उसी की तरह लिस्ट आइटम एल आई, यहां पे भी सेम डाल देती हूं मैं फिलहाल, एल आई बी, एल आई सी, यहां पे क्लोज कर दो, एल आई, एल आई और ये एल आई। ठीक है, तो अब ये ब्राउजर में कैसे दिखेगा, ब्राउजर में दिखेगा 1 2 3, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट नंबर चलता है। ठीक है, ए बी सी, यानी तीसरे नंबर पे अगर सी है तो सी ही आएगा। ओके, तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आता है, नंबरिंग 1 से लेकर जो भी जितने भी आइटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया, एल आई टैग के अंदर इसको लिखते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने डाला, अब एग्जांपल बताया आपको L1 L1 सॉरी एल आई, ठीक है, लिस्ट आइटम है ये, 1 नहीं है, आई है ये, आइटम्स, ये देखिए नंबरिंग आ गई सारी। तो बाय डिफॉल्ट उसमें तो आता है क्या, डिस्क, और इसमें क्या आता है, नंबरिंग। अच्छा, हम चाहे तो इसमें नंबरिंग की जगह रोमन संख्या भी कर सकते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, बिल्कुल जैसे अनऑर्डर के अंदर किया था, टाइप इज इक्वल टू 1, ये तो बाय डिफॉल्ट है, इसे डालिए या मत डालिए, सिंपल ओएल लिखेंगे तो भी इसी तरीके से शो होगा। अब टाइप इज इक्वल टू आई, कैपिटल आई, कैपिटल आई से क्या है, जो रोमन संख्या है वो कैपिटल में लिखी आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपका स्मॉल आई, तो उससे क्या आ गया, सारा स्मॉल आ गया। तो टाइप के थ्रू इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस। बट देखिए इसमें एक चीज और होती है, इसमें क्या एक एक्स्ट्रा चीज है, मान लीजिए आपको नंबरिंग 1 से नहीं चाहिए, आपको 4 से चाहिए, आपको इसमें भी नंबरिंग यहाँ से 5 से चाहिए रोमन संख्या, ठीक है, या 3rd से चाहिए, किसी से भी चाहिए आपको, तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट। क्या होता है, स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो आप क्या करते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू देते हैं, वो मान देते हैं जहां से आपकी लिस्ट स्टार्ट होनी है। अभी ये तो एक्स्ट्रा है, देखिए टाइप इज इक्वल टू आप ए बी सी डी ई एफ जी भी ले सकते हैं, स्मॉल में लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए स्टार्ट के अंदर, स्टार्ट में जैसे यहां से हमने 4 दिया, 4 देने के बाद देखिए कहां से शुरू हुआ, 4 से। अगर मुझे टाइप ए दे दिया और स्टार्ट मैंने 6 नंबर दे दिया, तो ये आ गया इस तरीके से। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, यहां आपने स्टार्ट 4 दिया, यहां आपने स्टार्ट 6 दिया। स्टार्ट हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही लेता है। स्टार्ट में आप स्टार्ट इक्वल्स टू एच ऐसे नहीं डाल सकते, स्टार्ट इक्वल्स टू एच, ये गलत है। स्टार्ट इक्वल्स टू, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू कैपिटल एच, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि स्टार्ट क्या करता है, स्टार्ट लेता है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू। अब एच की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमें डालनी होगी। ठीक है, ठीक है ना, तो एच की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है अल्फाबेट के अंदर, 8। तो हम यहां डालेंगे, एच की वैल्यू क्या है हमारी 8, तो हम यहां डालेंगे, अगर मुझे एच से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट किससे करना है, 8। तो ये क्या करेगा, ये एच ले लेगा, बट ये कब लेगा, जब आपको इसका टाइप भी बताना है। अगर आप सिंपल स्टार्ट डालेंगे विदाउट टाइप, तो ये क्या करेगा, यहां पे 8 से शुरू करेगा। इसलिए वहां पे देखिए टाइप इज इक्वल टू, इसमें हमें टाइप इज इक्वल टू ये भी डालना होता है। ठीक है, 6 से किया तो एफ से कर दिया, 8 से हुआ तो ये एच से कर देगा।
समझ में आया? ये हमारी हो गई ऑर्डरिंग लिस्ट। लास्ट हमारी जो बची है वो हमारी कौन सी है? डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट देखिए कहाँ काम में आती है, जब आपने शब्दावली, ग्लॉसरी ये सब देखा होगा, बुक के अंदर होता है ना कि आप पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन देखते हैं, कभी देखना बुक के बैक में होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन वाले पार्ट के अंदर हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट, जहां पे हमें टर्म और टर्म की जो अंदर का डिस्क्रिप्शन अगर हमें शो करना है तो हम वो यूज करते हैं। जैसे किसी की परिभाषा लिखते हो, ठीक है, ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की परिभाषा लिख रहे हो, ठीक है। आप मान लीजिए HTML की लिख रहे हो, HTML, अब इसके बारे में लिख रहे हो, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये क्या है? ये टर्म हो गई, ठीक है। चलिए DL टैग यूज करते हैं, DL डेफिनेशन लिस्ट। L यहाँ पे क्या है? सब जगह लिस्ट, अनऑर्डर के लिए U, O ऑर्डर के लिए, और D जो है वो डेफिनेशन लिस्ट हो गई हमारी। अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर वहां तो हमारे क्या थे? लिस्ट आइटम्स थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? टर्म। क्या है? टर्म। किसकी है? डेफिनेशन लिस्ट की कर रहे हैं तो DT टर्म आ गई, सबसे पहले टर्म आएगी। टर्म के बारे में हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब यानी डिस्क्रिप्शन, तो डेफिनेशन का क्या आ गया? ये डिस्क्रिप्शन, तो डी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, टी टर्म। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले देखिए इसका जो सिंटैक्स है लिखने का तरीका वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा क्या है? DL, ये आपका आ गया DL, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। इस DL के अंदर सबसे पहले मेरा क्या आएगा? DT टर्म आएगी, उस टर्म को मैंने लिखा, ठीक है, देन DT को क्लोज करा, ठीक है। टर्म हमेशा इसमें लिखी जाएगी। इस टर्म का डिस्क्रिप्शन देना है, तो इस टर्म का डिस्क्रिप्शन देने के लिए पहले यहां पे आएगा DD, क्या आएगा? DD यानी डिस्क्रिप्शन। अब वो डिस्क्रिप्शन लिख के मैं इसको क्या करूंगी? क्लोज कर दूंगी, और इस टर्म का डिस्क्रिप्शन है इसलिए इस टर्म को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा दूसरा DT, और लास्ट में आके मेरी इस DL को आप बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए ये इसका एग्जाम्पल है, इसको देखिए। टर्म को आप पहले भी बंद कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट है कि पहले ही बंद कर दो, ठीक है। सबसे पहले मेरा आ गया DL, DL मतलब डेटा लिस्ट है ना, सॉरी डेफिनेशन लिस्ट आ गई। अब उसके बाद ये इसका टर्म आ गया। टर्म मान लीजिए मेरा HTML है, इस टर्म को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया मैंने, इज अ मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से DD, ठीक है। फिर दूसरी टर्म आई, दूसरी टर्म मेरी क्या है? जावा, उसका डिस्क्रिप्शन ये रहा। फिर तीसरी टर्म शुरू करी जावा स्क्रिप्ट, देन इसको क्या करा? क्लोज करा, फिर डिस्क्रिप्शन लिखा, फिर ये फोर्थ टर्म आ गई, और लास्ट में आके मैंने इस लिस्ट को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा? ब्राउजर में मेरे पास 4 टर्म आ जाएंगी और उनका डिस्क्रिप्शन आएगा। तो देखिए किस तरीके से ये शो होता है, इस तरीके से ये शो होता है। देखिए HTML ये मेरी क्या है? टर्म, देन ये क्या है मेरा? डिस्क्रिप्शन, ये टर्म आ गई, डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से अगर आपको लिस्ट बनानी है तो हम यूज करेंगे कौन सी? डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। आई होप कि तीनों लिस्ट आपको अच्छे समझ में आई हो। अब देखिए, अब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो सबको समझ में आया। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी बनाई जा सकती है। तीनों लिस्ट हमने पढ़ ली है, अब तीनों लिस्ट को हम क्या करेंगे? एक दूसरे के अंदर लगा लगा के वो एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, है ना, इसको मैं छोटा सा यहाँ बता दूंगी, फिर इसकी पूरी कोडिंग आपको शो कर दूंगी। सबसे पहले ये हमारी कौन सी है? बताइए, ये हमारी कौन सी है? ये हमारी है कौन सी? ऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाई ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। मैं यहां तक का इतना सा करके बता देती हूँ, फिर पूरी कोडिंग आपको दिखा दूंगी। ऑर्डर लिस्ट के अंदर देखिए, ऑर्डर लिस्ट खत्म नहीं हुई, एंड नहीं हुई है, यहां से ऑर्डर लिस्ट शुरू है। क्या बनी हुई है? ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। कौन सी है? हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट में देखिए टाइप चेंज है, तो यहां हम डालेंगे टाइप इज इक्वल टू क्या है? ये
सर्किल, CIRCLE। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए, ये हमारा यूएल, यूएल के अंदर अब क्या डालेंगे, ये इसकी क्या है, लिस्ट आइटम। तो LI के कौन कौन से हैं, LI में एक मेरा है C, ये LI, ये LI, और एक और है मेरा LI। ठीक है, अब यहाँ पे C है, यहाँ C++ है, और फिर है मेरा पाइथन, और फिर है जावा। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिस्ट आइटम को बंद करिए, ये लिस्ट आइटम बंद, ये एक और लिस्ट आइटम बंद। ठीक है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, ये लिस्ट आइटम क्लोज, देन वन मोर लिस्ट आइटम क्लोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ये अनऑर्डर बंद हो गया, हाँ यहाँ ये बंद हो गया, तो इसको बंद करिए, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए बीच में एक और आ गया, यानी अब हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है, सबसे पहले देखिए ऑर्डर लिस्ट में हमने ये तो डाला ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर लिस्ट में एक LI भी आएगा, भाई एक लिस्ट आइटम भी तो आएगा, कौन सा आएगा हमारा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, LI को बंद करो, LI के बाद हमारी ये लिस्ट शुरू है। सेकंड है मेरा LI किसका, ऑर्डर लिस्ट का, क्यों ऑर्डर लिस्ट मैंने बंद नहीं करी, तो यहां मैं क्या डालूंगी, LI कौन सा वाला, RDBMS, यहां मैंने डाला RDBMS, और इस लिस्ट को कर दिया क्लोज। फिर से क्या बन रहा है, फिर से एक अनऑर्डर बन रही है, इसी तरीके से आएगी। ठीक है, ये हमने UL लिया, टाइप इज इक्वल टू फिर डालना पड़ेगा हमें सर्किल, CIRCLE। ठीक है, बंद हो गया। अब उसके अंदर 3 आइटम है, L1, LI, और फिर से एक LI। ठीक है, अभी तीनों आइटम इसके अंदर आ गए, तीनों आइटम में MySQL, Oracle और MS SQL सर्वर, MS SQL सर्वर, ये हमारा बंद हो गया, क्लोज कर दिया हमने लिस्ट आइटम को, लिस्ट आइटम और देन क्लोज लिस्ट आइटम। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी क्लोज नहीं होगा, सिर्फ अनऑर्डर क्लोज हो गया। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से हम एक लिस्ट के अंदर अंदर और लिस्ट बना रहे हैं, ये भी बस बाकी सब इसी तरीके से बनेगी। अब हमने इसके बाद क्या लिया, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा लिस्ट आइटम है, इसी का अभी अनऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट बंद नहीं हुई है, ऑर्डर लिस्ट बंद होगी यहाँ से बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 मोबाइल के अंदर आ रहा है ये, है ना। अब यहाँ देखिए इसके अंदर आने के बाद फिर से अनऑर्डर बनाई, अनऑर्डर के अंदर फिर से हम आए, एक और अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, एक और अनऑर्डर लिस्ट आएगी, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अब की बार टाइप क्या है मेरा, स्क्वायर। फिर उसके बाद फिर हमारा लिस्ट आइटम किसका, इसका आ जाएगा, और उसके अंदर फिर अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो समझ में आया एक लिस्ट के अंदर हम और लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस तरीके से ये शो होगा ब्राउजर पे, जब आप इसको लिखोगे तो ये इस तरीके से आपका शो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला वाला, फिर इसकी इमेज, फिर हमने इस तरीके से डाला, ये इमेज वाली चीज मैंने नहीं डाली, इमेज वाली चीज अब मैं कोडिंग में दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर ये आया, ठीक है, फिर सेकंड, फिर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, एक से ज्यादा हमने लिस्ट का यूज किया है, मल्टीपल यानी नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हमने करी है, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को हमने डाला है, तो वो हम कर सकते हैं इतना इजीली। ठीक है, देखने में लगता है बट है क्या, अगर इस चीज को आप समझोगे तो इजीली कर पाओगे। सबसे पहले ऑर्डरिंग लिस्ट आ रही है, ऑर्डरिंग के अंदर ये हमारी अनऑर्डर आ गई, फिर ऑर्डरिंग का दूसरा लिस्ट आइटम आया क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी कोडिंग है। ये देखिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर पहली लिस्ट आइटम यही करवाया था मैंने, फिर उसके अंदर देखिए दूसरा ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपकी अनऑर्डर। अब इन्होंने यहाँ पे क्या है, ये जो इमेजेस है वो और डाली है बस, क्योंकि हमारे उस पेज में क्या है, इमेजेस। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इमेज सिर्फ एक्स्ट्रा डाली हुई है, बाकी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट कैसे डालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आके देखिए बॉडी और HTML क्लोज कर दिया। देखिए एक चीज
OL जो है यहाँ स्टार्ट हुई और एंडिंग का हुई लास्ट में, क्योंकि पूरे पेज में क्या है 1 2 3 4 लास्ट तक है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।